नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और संस्था से जुड़े हुए सभी जातक और जातिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष अष्टम भाव से संबंधित जो कि रहस्यों के भाव के रूप में जाना जाता है, उसकी सांकेतिक रूप से उदाहरणार्थ स्वरूप व्याख्याएं आप सबों के समक्ष अपनी वाणी के माध्यम से रखा। आज हम लोग जानने वाले हैं कि वास्तव में भाग्य का भाव क्या है। भाग्य के भाव को लेकर के कुछ द्वंद्व की स्थितियां जो है सो उत्पन्न होती हैं। वैसे तो ये द्वंद्व की स्थितियां ऐसी हैं जो व्यक्ति को जानने के पश्चात थोड़ी सी विचलित कर सकते हैं। कई लोग और कई ज्योतिष के मर्मज्ञ और ज्योतिष विज्ञ ये कहते हैं कि भाग्य भाव से अच्छा भाव कुंडली में कोई और नहीं होता, किंतु वास्तविक तौर पर ऐसा सत्य नहीं है। भाग्य भाव से संबंधित मामलों को लेकर के कुछ दुष्परिणाम भी देखने को हमें मिलते हैं। आइए ऐसे कुछ यथार्थ स्वरूप तथ्यों के बारे में सांकेतिक रूप से समझने की चेष्टा भाग्य भाव को लेकर के करें। एक बात तो सत्य है, जिसे व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों के आधार पर वर्तमान समय में नहीं बदल सकता, वही भाग्य है। क्योंकि आप सबों में से अधिकांश लोग किसी भी ज्योतिष के मर्मज्ञ या ज्योतिष के आचार्यों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तथ्य और एक ही सोच को लेकर के जाते हैं कि आपके और हमारे भाग्य में क्या है। प्रश्न के स्वरूप कई हो सकते हैं, किंतु सभी प्रश्नों का मूलाधार व्यक्ति के भाग्य से जोड़ करके ही तो देखा जाता है। और ये सत्य है कि व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति का अपने भाग्य पर कोई अंकुश नहीं रहता। ये धर्म त्रिकोण के माध्यम से ये पता चलता है कि व्यक्ति का धर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करता है। ऐसे तो डिविजनल चार्ट नंबर 1 के 12 भाव 12 लग्न के स्वरूप को निर्धारित करते हैं और सभी 12 लग्न के 12 भाव अलग अलग भाव उसके अलग अलग स्वरूप की भी व्याख्या करते हैं। ऐसे में डिविजनल चार्ट नंबर 1 के माध्यम से ही हमें 12 लग्न और 12 लग्न के 12 अलग अलग भाव 12 गुना 12 यदि करेंगे तो 144 भाव निर्दिष्ट होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ यदि भाग्य भाव के ही स्वरूप की बातें की जाए तो 12 भाग्य के भाव डिविजनल चार्ट नंबर 1 से ही प्रयुक्त होते हैं, किंतु सभी 12 भावों से संबंधित मामलों को लेकर के समयाभाव के कारण आप सबों के समक्ष व्याख्या करने में असमर्थ महसूस करता हूं। किंतु कुछ भाग्य के स्वरूपों का व्याख्या मैं अल्प शब्दों के माध्यम से आप सबों के समक्ष करने के लिए जा रहा हूं। शायद आज ये वीडियो देखने के बाद आपका भाग्य भाव से संबंधित मामलों को लेकर के संभवतः दृष्टि बदलने वाली होंगी। कुल मिलाकर के हमारे भाग्य भाव के भी 12 स्वरूप हैं,
जिनमें कि मैंने आज उदाहरण के स्वरूप में महर्षि पराशर के द्वारा व ज्योतिष के अन्य आचार्यों के द्वारा 4 त्रिकोणों की व्याख्या की गई है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में आप इन त्रिकोणों को जानते हैं। अधिकांश लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म त्रिकोण के ही भाग्य भाव के बारे में जानते हैं, किंतु ऐसा सत्य नहीं है। सांकेतिक रूप से मैं बता दूं कि धर्म त्रिकोण के 9वां भाव, जो कि धर्म पर आधारित है, मर्यादा के आधार पर किए गए कर्मों की पुष्टि करने वाला भाव, अर्थात मर्यादित कर्म की जो पुष्टि करे वही धर्म का भाव 9वें भाव के रूप में आपके जीवन में बन करके आया है, जो देवताओं का भी भाव है। काल चक्र के हर एक भाव में देवताओं का वास है, इसमें कतई संदेह नहीं, किंतु हर एक भाव का अपना एक स्वरूप है। आइए उदाहरण के स्वरूप में दूसरे धर्म त्रिकोण, जिसे अर्थ त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, अर्थोपार्जन हेतु जीवन में किया गया संघर्ष, परिश्रम, अथक परिश्रम, जो आप और हम अपने दैनिक जीवन में करते आए हैं, उसके परिणाम स्वरूप अर्थ उपार्जन के लिए भाग्य का निर्धारण करता है, जिसे आपका परिश्रम अपने आप को अर्थ उपार्जन हेतु भाग्य कर्म के रूप में परिलक्षित करता है। वहीं पर तीसरा काम त्रिकोण, अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने वाला त्रिकोण, व्यक्ति की इच्छाएं, उसका बल और उसका परिश्रम ही तो कर सकता है। व्यक्तिगत कर्म ही तो आपके कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, अर्थात आपकी कामनाएं आपके बल और आपके परिश्रम से ही, जो कि लग्न कुंडली में यदि देखें तो तीसरा भाव व्यक्ति का बल का भाव है, जो सप्तम भाव, जो कि काम त्रिकोण का लग्न भाव बनता है, उससे 9वें भाव, तीसरे भाव के रूप में आप विशेष रूप से तीसरे भाव को देखेंगे तो आपको कामनाओं की पूर्ति में भाग्येश के स्वरूप में स्थित होता हुआ दिख जाता है। वहीं पर चौथा त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति क्या है? यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मोक्ष के संधि विच्छेद यदि कर दें तो मोहस क्षयं, अर्थात मोह का त्याग। किसी भी भौतिक स्थिति पर, किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के या किसी स्थिति को लेकर के यदि हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का मोह हो, लगाव हो, जुड़ाव हो, जो हमें उस व्यक्ति से, वस्तु से या उस विचार से या फिर उस यथार्थ स्वरूप वातावरण से हमें जोड़ करके रखती है, अर्थात इसके क्षय का स्वरूप जब निर्धारित होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप मोक्ष त्रिकोण के लग्न को देखें तो ये चौथा भाव आपके
हृदय का भाव होता है, आपकी भावनाओं का भाव होता है, आपके भौतिक सत्ता के स्वरूप जिसके माध्यम से आप आए हैं, जिस मां के गर्भ में आपके भौतिक स्वरूप का निर्धारण प्रकृति के द्वारा किया गया है, उसका त्याग, स्वयं के प्रति होने वाली आसक्ति का त्याग, जो कि द्वादश भाव जन्म कुंडली के, लग्न कुंडली के 12वें भाव, इसके भाग्य का निर्धारित करता है, भाग्य स्वरूप को बतलाता है। अर्थात स्वयं के स्वरूप का त्याग, स्वयं के भावनाओं का त्याग, स्वयं के लगाव का त्याग जब हो जाता है तो यही त्याग, किया गया इन्वेस्टमेंट जो विरक्ति हेतु किया गया हो, ऐसे में व्यक्ति को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ये 4 मूल त्रिकोणों से संबंधित मामलों को लेकर के भाग्य के अलग अलग स्वरूपों की व्याख्या अपनी तुच्छ वाणी के माध्यम से आप सबों के समक्ष किया। इसी तरह से 12 अलग अलग भावों के 12 अलग अलग भाग्य के स्वरूप हैं। अतः आप इसी सिद्धांतों को लेकर के आप अलग अलग भाव के अलग अलग भाग्येश और भाग्य भाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि सांकेतिक रूप से की गई भाग्य भाव के स्वरूप की व्याख्या आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को बेहद ही पसंद आया होगा। फिर किसी नए मुद्दा पर विशेष चर्चा को लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पुनरागमन तक आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार।